कि पुष्पा झुकेगा नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई वो फिल्म था, ये रियल लाइफ है। यहाँ मुझे लग रहा है हमारा जो चौहान बागर वार्ड है, यहाँ पे जो पुष्पा था ना, वो झुका नहीं, वो डर गया। पुष्पा डर सत्ता के लालची है, उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए। तो पहले भी उन्हें अपनी गिनती में नहीं रखा और आज भी नहीं रख रहे और आगे भी नहीं रखेंगे। तो उनसे कहने में भूल हुई है या फिर उन्हें सही समझ नहीं है। चौधरी जुबैर साहब को समझ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई समझ नहीं है, ये तो भाई सीधी बात है। अपना टिकट देके उन्हें चुनाव जिताया था। नदीम साहब आपने चौहान बागर वार्ड में हमारा पूरा अधिकार था, हमारा पूरा हक था। अगर मैं वहाँ से टिकट के लिए अड़ जाता तो वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाते। चौधरी जुबैर साहब, हाँ चौधरी जुबैर साहब, मैंने ही अपना टिकट किया था। और तेरे होने से तो कुछ भी हासिल नहीं मुझे, तेरे होने से तो कुछ भी हासिल नहीं मुझे, फिर तेरे ना होने से क्यों बेचैनी होती है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल भारती, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज लाइव। मेरे साथ हैं सिलमपुर विधानसभा अध्यक्ष जनाब नदीम शेख साहब, MIM पार्टी। नदीम साहब आज आपके पास आए, बेखौफ न्यूज लाइव पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आज आपसे कुछ बात करने आए हैं, उम्मीद है कि आप बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के और साफ तरीके से हमें जवाब देंगे। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अभी सिलमपुर में एक समीकरण बना है, जो कि चौधरी जुबैर ने एक तरीके से पूरी विधानसभा का समीकरण बदल दिया है। लोगों का मानना यह है, जितने यहाँ के आए हैं इलाके के लोकल नेता, उन लोगों को लगता है कि अब उनके जितने भी रास्ते थे आम आदमी पार्टी में जाने के, वो उन्होंने सुराग बंद कर दिए हैं और अब उन्हीं की बारी है। ये तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। MIM अपना कैसे वजूद देखती है सिलमपुर विधानसभा में? भाई रास्ते बंद उनके होंगे जिनका उन्होंने टिकट काटा है। हमारा तो उनसे कोई मामला ही नहीं था। हमने तो पहले भी उन्हें अपनी गिनती में नहीं रखा और आज भी नहीं रख रहे और आगे भी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। MIM को लोग पब्लिक जो है MIM को चाह रही है। लोग इलाके के कहते हैं कि भाई आप कोई नया चेहरा, और MIM मजबूत है अब सिलमपुर विधानसभा में। ये लोग बीजेपी का डर दिखा के आज तक जीतते आए। जब कांग्रेस थी और बीजेपी थी कि बीजेपी जीत जाएगी, वो डर दिखाया। उसके बाद जब झाड़ू आ गई तो झाड़ू ने भी यही डर दिखाया कि बीजेपी जीत जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे इलाके से आज तक बीजेपी ना जीती है ना कभी जीतेगी। चौधरी जुबैर ने भी ये कहा कि मैंने फिरका परस्त ताकतों को बल मिल जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर के अभी आम आदमी पार्टी के अंदर मैंने मुदाखलत की। इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी फिरका परस्त ताकतें हैं, जबकि ये तो मुस्लिम बहुल सीट है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी फिरका परस्त ताकतें हैं जो हमारे सीटों का बंटवारा हो या हमारे वोटों का बंटवारा हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। सिलमपुर विधानसभा में 31 साल से मुसलमान ही यहाँ पर MLA रहा है, तो फिरका परस्त अगर ताकतें होती तो वो कब की जीत चुकी होती। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनसे कहने में भूल हुई है या फिर उन्हें सही समझ नहीं है। चौधरी जुबैर साहब को समझ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई समझ नहीं है, ये तो सीधी बात है। एक बात बताइए, 5 बार जीते हुए MLA कौन होता है? जी 5 बार जीते हुए उनके MLA वालिद साहब, उनके साथ उन्होंने शाना बशाना चलना सीखा और फिर अभी उन्होंने रिसेंटली वो यहाँ के काउंसलर भी रहे। चलना जरूर सीखा होगा, लेकिन राजनीति में उन्हें आए हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमने अपना टिकट देके उन्हें चुनाव जिताया था। नदीम साहब आपने चौहान बागर वार्ड में हमारा पूरा अधिकार था, हमारा पूरा हक था। अगर मैं वहां से टिकट के लिए अड़ जाता तो वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाते। चौधरी जुबैर साहब, हाँ चौधरी जुबैर साहब, मैंने ही अपना टिकट दिया था और उन्होंने 10 जगह जाकर ये लोगों से कहा भी है कि नदीम भाई ने अपना टिकट मुझे दिया है और मैंने कहा हाँ जी मैं इन्हें चुनाव लड़ा रहा हूँ। तो लोग सहमत हुए इस बात को लेके। वो उनका तो कोई राजनीति से लेना देना ही नहीं था। नदीम साहब, हमने देखा कि आप चौधरी जुबैर साहब हो या चौधरी मतीन साहब हो, उनके शाना बशाना चलते थे। ये एक पर्सनल सवाल आपसे कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पिंच कर जाए। आप उनके शाना बशाना चलते थे, पार्टीज में जाते थे, कारों में बैठते थे, उनके लिए कैंपेनिंग भी करते थे और आप उनका सोशल मीडिया भी काफी एक्टिव करते थे, मैंने अपने आप देखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात हुई कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये राजनीति हमें तेरा एतबार ना रहा? देखो जी, ये तो कुछ हमारी चौधरी साहब से मोहब्बत थी और आज भी है। चौधरी साहब हमारे दिल में है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम चौधरी साहब के खिलाफ हैं। हमें चौधरी साहब से आज कल भी मोहब्बत थी और आज भी मोहब्बत है, हम उनके खिलाफ नहीं है। बाकी ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। उन्होंने हमारा टिकट काटा, वेलकम। अगर आज वो हमारा उस दिन जो अभी हमारा निगम का चुनाव गया है, अगर वो हमारा टिकट ना काटते तो आज हम MLA की तैयारी थोड़ी ना कर रहे होते। हम तो काउंसलर बने होते और उनके साथ कहीं भी चले जाते जहां वो चले गए। तो काउंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे आप? अभी तो फिलहाल MLA की तैयारी है।
इंशाल्लाह पहले एमएलए लड़ लें। अभी एमएलए लड़ेंगे आप? हाँ इंशाल्लाह, और आगे आने वाले सीलमपुर विधानसभा से लड़ेंगे? सीलमपुर विधानसभा से ही हमारी एमएलए की तैयारी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जुबैर इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं चौधरी साहब लड़ेंगे। अगर चौधरी साहब लड़ेंगे तो आप अपना इलेक्शन विड्रॉल कर देंगे या लड़ेंगे? क्यों कर देंगे भाई, हम अपना आप कह रहे हैं ना कि रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। रिस्पेक्ट एक अलग चीज है भाई, मैंने मेहनत करी है, मैं एमआईएम को हमने यहाँ मजबूत किया है, तो हम ऐसे कैसे विड्रॉल कर देंगे? चौधरी साहब तो कहते हैं एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो उनसे ये पूछ लो कि ए टीम कौन सी है, फिर वो बता दो। केजरीवाल ए टीम है क्या? हरियाणा में किसने हराया? वहां तो बी टीम नहीं थी, वहां तो केजरीवाल था। जी जी जी। 5 या 4 सीटें ऐसी हारी हैं जो 4000 से कम वोट से कांग्रेस हारी है। अक्सर हम सुनते हैं ना कि चौधरी मतीन साहब ने कई बार अपने स्टेज से बोला कि एमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ आप इसको कैसे काउंटर करेंगे जब आप इलेक्शन लड़ेंगे? तो भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब मक्का मदीने में जाके कसम खा रहे हैं तो हम मुसलमान हैं। जब एक शख्स हमारे लिए सड़क से लेके संसद तक बोल रहा है, आवाज उठा रहा है, एक अकेला बिल फाड़ने वाले वही थे जो संसद में बिल फाड़ा था, 5 टुकड़े करे थे उन्होंने उस बिल के। किसी की हिम्मत थी? 26-27 सांसद बैठे थे, 30-35 सांसद पहले भी थे, लेकिन कभी किसी ने बिल नहीं फाड़ा। लेकिन एक अकेले ओवैसी साहब ने बिल फाड़ के साबित कर दिया मर्दे मुजाहिद तो वही है, बाकी तो सब बेकार हैं। जितने भी मुस्लिम सांसद बने बैठे हैं ना, मायावती के और समाजवादी के और कांग्रेस के, इमरान प्रतापगढ़ी, किसी की आवाज ना निकली। नदीम साहब, अभी चौधरी साहब से फरहान याहिया ने एक सवाल किया। उन्होंने पूछा चौधरी साहब आज तक तो बुराइयां करते थे केजरीवाल की, मरकज के सपोर्ट करते थे, अब जो है ऐसा क्या हो गया कि आपने उस सबको भुला दिया? तो चौधरी मतीन ने कहा भाई देखिए, जो जिस पार्टी में होता है वो उस पार्टी की बात बोलता है। तो मैं पूछना चाहता हूं इसको किस तरीके से लेगी सीलमपुर की जनता? यानी आप हक बात को भी छुपा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि जो जिस पार्टी में होता है वो उसकी तारीफ करता है और दूसरे को अपोज करता है। जब चौधरी मतीन साहब ने ये कहा तो इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? क्या यानी कि जब वो अब गलत है या जब गलत थे? इसका मतलब तो यही है कि वो सत्ता के लालची है, उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए। चौधरी मतीन साहब को? हाँ, कोई भी हो, मैं चौधरी साहब को नहीं कह रहा, कोई भी हो। अदरवाइज जिसको सत्ता का लालच होगा वो किसी भी हद तक जा सकता है। पार्टी बदली कोई बात नहीं, पहले भी पार्टी बदली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टी बदलने के साथ साथ विचार भी बदल दिए। विचार तो उन्होंने अपने बदले, पब्लिक के नहीं बदले। जी जी। हमारा जो मकसद है, हमारा जो हम जो अपना ये लेके चल रहे हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। मजलूमों के साथ हम हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम ओवैसी साहब के साथ जुड़े। लेकिन आपको कितने लोग वोट देंगे नदीम भाई? कह रहे हैं कि एमआईएम से हम इलेक्शन लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब मर्दे मुजाहिद हैं, लेकिन सीलमपुर विधानसभा में कितने लोग चाहते हैं ओवैसी को, कितना वोट मिलेगा? आज ओवैसी साहब का सीलमपुर में डंका बज रहा है। जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा आप देखना, ये हुजूम होगा यहाँ पर एमआईएम का, और आम आदमी में जाने के बाद कुछ नहीं बचा इनके पास में, सब खत्म। अच्छा, सब खत्म हो गया? मान लीजिए लोग ढूंढे से नहीं मिल रहे इनको। जी जी जी। ये लोगों के पास जाके हाथ जोड़ के मना रहे हैं, लेकिन लोग जुड़ने को तैयार नहीं इनसे, क्योंकि मौलाना साहब और मरकज पे जो ताला लगा था ना, जो केजरीवाल ने लगवाया था, वो भूले नहीं है लोग यहाँ के। सैयद नासिर जावेद तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जिस पार्टी में थे कांग्रेस में उसने हमें कुछ नहीं दिया। तो उनसे सवाल किया गया कि ये बताइए फिर वो मरकज पे, तो बोले जिस पार्टी में मैं था वो उसकी तरफ मुझे बोलना मेरा धर्म था। तो ये धर्म जो है कांग्रेस पार्टी धर्म कब से बन गया मुसलमानों का? सैयद नासिर जावेद के बारे में क्या कहूं मैं, वो तो जहां पे आज हैं कल भी वहीं रहेंगे और वहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। और कांग्रेस पार्टी क्यों देगी? जहां वो लगे तो उनसे मांगो ना। हाँ, ये मेरा सवाल है। मैं यही पूछना चाहता था कि जो चौधरी मतीन अहमद साहब के पीछे वो लगे हुए थे, ना तो उन्हें राहुल गांधी जानते हैं ना उन्हें सोनिया गांधी जानती है, तो उनको तो काउंसिलर का टिकट चौधरी मतीन साहब को दिलाना चाहिए था ना? हाँ, चौधरी साहब के हाथ में थे टिकट, तो वो चौधरी साहब को दिलवाना चाहिए था। चौधरी साहब से मांगो, जहां लगे हो, जहां मेहनत कर रहे हो, जिसकी पोस्ट रोज डालते हो सुबह ही कभी अखबार में आ जाती है खामोखा, कभी किसी चीज में, हमारी मेमोरी और भरते हैं ये फोटो डाल के। अच्छा नदीम साहब, आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। बस आपसे एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बिना किसी लाग लपेट के, कि जो चौधरी मतीन साहब हो या चौधरी जुबैर साहब हो या बहन शगुफ्ता चौधरी जी हो, उन्होंने इस पार्टी में जाने के बाद अक्सर लोगों का मानना यह है कि उन्होंने लोगों का दिल दुखाया है, लोगों का दिल दुखाया है। तो किस तरीके से वो, जब लोग कहते हैं हमारा दिल दुखाया, तो आपको लगता है वो कैसे मैनेज कर लेंगे? क्योंकि एक खिलाड़ी है वो लोग, उन्होंने रंग को समझते हैं वो, तो उन्हें मालूम है कि हम अगर रात को दिन गाएंगे तो दुनिया दिन गाएगी। 31 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा समय होता है। जी जी। ठीक, तो एक परिवार को 31 साल देना, जैसे कांग्रेस परिवार है उसको 31 साल देना बहुत बड़ी बात है।
31 साल बाद एकदम देश से परदेसी हो जाओ तो वो जो है ना ठीक नहीं रहता। और जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनकी आस्था जुड़ी थी, एक गर्व था, एक गर्व महसूस करते थे लोग कि हाँ जी एक चौधरी मतीन 31 साल से कांग्रेस में जुड़े हैं। और वो जो है लोग हिम्मत करके एकदम ऐसे रहते थे अटेंशन कि भाई हम चौधरी मतीन के साथ हैं, हम कांग्रेसी हैं, ये कहते थे वो लोग। अब इन्होंने किसी से डिसीजन नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ नहीं करा, 2-4 जनों से पूछ लिया कि हाँ जी हमारा फैसला हो गया। वो जाना तो था, तो पूछने की क्या जरूरत थी, चाहे वैसे ही चले जाते। जो 2-4 लोगों से पूछा उनसे भी ना पूछते। आप तो चौधरी साहब को करीब से जानते हैं, जुबैर को भी आप जानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं हम 10 साल से खाली बैठे हुए थे, हमारे दिल के अंदर जज्बा है कि हम आवाम की खिदमत करें। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या उनका केजरीवाल से कोई ऐसा वादा मुआहिदा हो गया है कि उनको मंत्री पद मिल जाएगा या कोई उनको एक्स्ट्रा पैकेजेस मिल जाएंगे जो उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ा। वरना तो वो अगर एक एमएलए रह करके भी निर्दलीय जीत जाते तो उन्हें तो सेवा करने का मौका मिलता, विधायक निधि मिलती। तो ये क्यों बोल रहे हैं वो? भाई ये तो वो जाने उनकी क्या बातचीत वहां हुई है, इस बारे में हम नहीं बता सकते, ना हमें पता। बाकी ये है कि जो भी फैसला लिया वो गलत लिया। आवाम को जो है ना इन्होंने ये डर दिखाया है कि भाई बीजेपी जीत जाएगी, बस यही। और हमारे बारे में भी यही बोलते हैं कि ये तीसरा मोर्चा आ गया, ओवैसी साहब को बी टीम बोल रहे हैं। तो ए टीम आप बता दो, ए टीम कौन सी है? चलो ओवैसी साहब को हमने मान लिया वो बी टीम है, ए टीम बताओ ना कौन सी है। केजरीवाल को तुम तो ए टीम के पास ही चले गए, जो आरएसएस का कच्चा धारी है उसके छोटा रिचार्ज कहते हैं, खूब चल रहा है छोटा रिचार्ज, वहां चले गए। तो देखिए ये है नदीम शेख, इन्होंने बहुत हमारे बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिए। एक और निहायत छोटा सा वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू कि पुष्पा झुकेगा नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहते? भाई वो फिल्म थी, वो फिल्म तो हमने देखी है, उसमें पुष्पा बहुत स्टेज पे हमारी भाभी जान बोलती थी हाँ। कि पुष्पा झुकेगा नहीं। तो अब क्या अर्थ निकाले, पुष्पा झुका, टूटा या पुष्पा का कद बढ़ गया, कैसे कहना चाहिए? पुष्पा झुकेगा नहीं, वो फिल्म का डायलॉग बहुत अच्छा था, ये रियल लाइफ है। यहाँ मुझे लग रहा है हमारा जो चौहान बागर वार्ड है, यहाँ पे जो पुष्पा था ना वो झुका नहीं, वो डर गया। पुष्पा डर गया, वो डर गया, उसे पता है कि कांग्रेस नहीं जीतने वाली यहाँ से। लेकिन लोगों का मानना यह है कि अगर ये कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस यहाँ से जीतती। इनको हार का डर सता रहा था, इसलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और पुष्पा डर गया। पुष्पा डर गया। तो ये है नदीम शेख साहब, एमआईएम से सिलमपुर विधानसभा अध्यक्ष हैं और शायद ये संभावित कैंडिडेट भी हों। और हमारी दुआ है कि आपको मौका मिले, क्योंकि आप शुरू से ही फर्स्ट स्टेप से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आपके चैनल से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों, मेरी आप लोगों से अपील है और गुजारिश है कि अपने हाथों को मजबूत करो, अपनी क़यादत को मजबूत करो, इत्तेहाद लाओ, एक हो जाओ। ये पार्टियां किसी को कुछ नहीं देने वाली। हमारे ओवैसी साहब